ये जो हेडिंग डली हुई है कुछ प्रमुख औषधों में रसशास्त्रीय द्रव्य, उसमें देखिए इन्होंने 3 के नाम यहाँ लिखे हैं, आरोग्यवर्धिनी, चंद्र प्रभावटी, लक्ष्मी विलास। तो इतना तो करिए जितना इसने दे रखा है, बाकी फिर हम आपको वैसज्य में जो आपकी टेक्स्ट बुक और आपके नोट से कराएंगे। तो गोविंद पारिक चल रही है तो अब वहाँ करा देंगे। आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में तो क्या बोला जाए, ठीक है। आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे आरोग्यवर्धिनी वटी से। कई सारे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं, जितने इन्होंने लिखे हैं उतना तो कम ही पूछा जाता है। जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन कि ये किस रोगाधिकार की है और किस बुक की है। तो ये आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ये रस रत्न समुच्चय जो बुक है वाग्भट की 13वीं शताब्दी की, उस बुक की है। और ये कुष्ठ रोगाधिकार की मेडिसिन है, ठीक है, जो बताई गई कुष्ठ रोगाधिकार में। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में, इसको बनाया किसने है, तो ये श्री नागार्जुन योगी द्वारा निर्मित है, ठीक है। रसवाग ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे यूं भी आएगा आरोग्यवर्धिनी वटी किसके द्वारा निर्मित है, तो वाग्भट के द्वारा यानी रसरत्न समुच्चय के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, ऐसे ऑप्शन है। तो नागार्जुन ने बनाया है, तो जैसे ना चरक की आत्रेय भगवान के द्वारा उपदेष्टित है, तो नागार्जुन ने बताया है इसको, ठीक है। और रसरत्न समुच्चय ने अपनी बुक में उसको लिखा है। तो श्री नागार्जुन योगी जो है उनके द्वारा बताई हुई मेडिसिन है, ये कुष्ठ रोगाधिकार की है। अच्छा, इसमें जो भावना वगैरह डलती है वो डलती है निम्ब पत्र स्वरस की, निम्ब पत्र स्वरस की भावनाएं डलती है इसमें, ठीक है। पूछा जाता है निम्ब, निम्ब मतलब नीम, एजे डिरेक्टा इंडिका मेलिएसी फैमिली, वो नीम, नींबू नहीं, खट्टा वाला नींबू नहीं, कड़वा वाला नींब, ठीक। याद रखना, कुष्ठ में दे रहे हैं, कुष्ठ एक स्किन डिसऑर्डर है, और स्किन डिसऑर्डर में ब्लड प्योरीफायर के लिए कड़वी चीजें खूब यूज होती है, बिटर टेस्ट वाली। तो नीम के पत्तों का रस से भावना दी जाती है 7 बार इसमें। अच्छा, एक बात ये याद, फिर इसमें याद रखना इसका मुख्य वो क्या है, तो आपने को शायद याद ही हो कि कुटकी इसका मेन वो रहता है। कुटकी इसमें जो है प्रमुख द्रव्य है, प्रमुख द्रव्य इसका कुटकी है, ठीक। ये इसके कॉमन क्वेश्चन है, प्रमुख द्रव्य है इसका कुटकी। बाकी इसके अंदर अंदर जो है लगभग 12 कंटेंट होते हैं। त्रिफला भी इसका कंटेंट है। क्या आरोग्यवर्धिनी में त्रिफला पाया जाता है? हाँ, त्रिफला भी आरोग्यवर्धिनी में पाया जाता है। उसके अलावा इसमें पारद गंधक तो है ही, ठीक है। पारद गंधक, लोह अभ्रक ताम्र, ठीक है। लोह अभ्रक और ताम्र जो इन्होंने नाम लिखा है ना, ताम्र, अभ्रक और लोह, इसमें पारद गंधक और जोड़ दो, ठीक है। तो ये धातु धातु बल ये बन गया। प्लस में इसमें शिलाजीत भी है और इसमें गुगलू भी है, शिलाजीत भी है और इसमें गूगल भी है, गुगलू भी डला हुआ है और त्रिफला भी डला हुआ है। तो मतलब अपने आप में बहुत सारी चीजें डली हुई है इसके अंदर। तो इसीलिए भैया ये आरोग्यवर्धिनी वटी है और कई सारे सर्व रोगों में काम आती है, लेकिन रोगाधिकार इसका कुष्ठ का है, श्री नागार्जुन योगी द्वारा ये बताई हुई है, ठीक है जी। चंद्र प्रभावटी पे आ जाओ। चंद्र प्रभावटी भी काफी फेमस है प्रमेह में, ठीक है। प्रमेह रोगाधिकार की मेडिसिन है ये चंद्र प्रभावटी। और चंद्र प्रभा जो वर्ड इसमें आया है वो कचूर के लिए आता है, ठीक। कई जगह कचूर के लिए चंद्र प्रभावटी आया करता है। और बाकी अगर इसके मुख्य घटक की बात करें तो इसमें शिलाजीत और गुगलू ये इसके मुख्य घटक होते हैं। आरोग्यवर्धिनी का तो कुटकी था, ठीक है। इसके हैं शिलाजीत और गुगलू, ये इसके मुख्य घटक होते हैं। और कचूर का मतलब चंद्र प्रभा होता है। बाकी इसके अंदर और भी इसके बहुत सारे कंटेंट हैं, इसके तो 35+ कंटेंट होते हैं इसके, चंद्र प्रभा काफ़ी सारे हैं। तो मार्क्सिक भी है, लोह भी रहता है, ठीक है। त्रिफला इसके अंदर भी रहता है, चंद्र त्रिफला बहुत सारी मेडिसिन में डला रहता है, आयुर्वेद की तो जान है त्रिफला, ठीक है। और क्या कहते हैं, ठीक है। क्षार दो इसमें क्षार भी होते हैं, यह क्षार, सर्जी क्षार, ठीक है। बाकी आप ये याद रखना कि बेरस शास्त्र में इन्होंने लोहो इसके अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। बहुत सारी रसशास्त्र की चीज़ें नहीं है चंद्र प्रभा के अंदर, लेकिन लोहो है, शिलाजीत है और माक्षिक है, ठीक है। लोहो है, शिलाजीत है और स्वर्ण माक्षिक या माक्षिक जो आप कहना चाहो ये है इसके अंदर। लक्ष्मी विलास, लक्ष्मी विलास आपको याद हो तो बहुत फेमस होता है काश के लिए, ठीक है। एक तो काश के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खूब लक्ष्मी विलास देते हैं, ठीक है। और इसके 2 रोगाधिकार हैं, एक काश का है और एक राजयक्ष्मा का है, ठीक है, लक्ष्मी विलास रस का। और ताम्र, वंग और काश्य, ठीक है, ये मेन इसमें कंटेंट है इसके। बाकी इसके अलावा इसमें सोना चांदी ये सब भी चीज़ें होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रोगाधिकार आप ले रखे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें होती है, ठीक है।
आप यही ध्यान रखना मोटा मोटा कि कास और राज एक्समा रोगाधिकार की औषधि है लक्ष्मी विलास, प्रमेय रोगाधिकार की है चंद्रप्रभावटी, और आरोग्यवर्धनी वटी कुष्ठ रोगाधिकार की है। ये जितनी ये बातें बताई इतना तो कम से कम ये रख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम भावना द्रव्य पे। भावना द्रव्य जितने यहाँ पे हैं वो तो एटलीस्ट एक बार करते हैं। समीर पन्नग रस, ठीक है, तो तुलसी और समीर की जोड़ी है, तुलसी स्वरस की भावना है। आरोग्यवर्धनी तो आप जानते ही हो, कुष्ठ रोगाधिकार की है, और कुष्ठ रोगाधिकार, कुष्ठ मतलब होता है आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर, सारे स्किन डिसऑर्डर आयुर्वेद में कुष्ठ के अंतर्गत में समाविष्ट है। और स्किन डिसऑर्डर के लिए बिटर टेस्ट है ना, ब्लड प्योरिफिकेशन वाला काम करते हैं, तो कड़वी चीज़ें चाहिए, तो निम्ब स्वरस चाहिए। कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इसमें कन्फ्यूज हो गए तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम छोड़ने का, कन्फ्यूज होने का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आसान चीज़ें गलत नहीं कर सकते, वो ऐसी आसान चीज़ें जैसे आरोग्यवर्धनी, तो सब कॉम्पिटिटर को याद है कि भैया नीम डलेगा, नीम का स्वरस है, उसमें आप नीम निम्ब निम्ब पढ़ते पढ़ते किसी दिन नींबू टिक लगाओ उसमें, फिर दिक्कत हो जाएगी, वो एक नंबर फिर बड़ा भारी पड़ जाता है। संजीवनी गोमूत्र स्वरस की भावना है इसमें, ठीक है, तो गोमूत्र तो खुद संजीवनी का काम करता है। वसंत मालती रस, इसमें नींबू रस की भावना है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इसमें पान, ठीक है, तो नारद तो काम भी ऐसे ही करते थे ना, ठीक है, नारद मैसेंजर का काम करते थे, सीरियल वगैरह में नहीं देखते हम टीवी में, इधर से उधर इधर से, तो मतलब ना कि पान खाते हुए आदमी इधर की बात उधर, इधर की बात उधर करता था, पान स्वरस की भावना है। त्रिभुवन कीर्ति, त्रिभुवन कीर्ति भी है, ठीक है, तो इसमें जो है समझो कि नींबू की है, धतूरे की, तुलसी की और वासा की, ठीक है, नींबू धतूरा तुलसी और वासा इनकी भावना है। सूत शेखर रस, भृंगराज स्वरस की भावना। प्रद्रांतक रस, ठीक है, प्रद्रांतक यानी कुमारियों वगैरह में दिया जाएगा, मतलब लड़कियों में, और कन्या का ही, कन्या स्वरस की ही भावना है इसमें। स्मृति के लिए ब्राह्मी स्वरस की भावना है। सूती का भरण रस जो है उसमें वराह मयूर और मत्स्य, वराह का, मयूर का, मत्स्य का, इनका पित्त जो है यूज होगा। वसंत कुसुमा का रस, ठीक है, इसमें आट्रूस, हल्दी, इक्षु, कमल, मालतीपुष्प, सतावर, कदली, चंदन जल से भावना है। चंद्रकला रस, चंद्रकला में देख लो जी, नागर मोथा, अनार, दूध, केवड़ा, पितपापड़ा, द्राक्षा से भावना। अब जो कई सारे हैं, जरूरी नहीं कि आपको पहले ही रीडिंग में याद हो जाए, लेकिन आप एटलीस्ट एक दो मेन करके निकलो, फिर उसके बाद जब एमसीक्यू में आते रहते हैं फिर चीज़ें भी बन जाती है और याद हो जाते हैं। लोकनाथ रस, लोकनाथ रस की है कुमारी और काकमाची स्वरस की भावना। योगेंद्र रस, कुमारी स्वरस की भावना। मृत्युंजय रस, अपामार्गीय चित्रक स्वरस की भावना। तो ये कुछ प्रमुख भावना है जो सबकी सब एग्जाम में आई हुई है, कहीं ना कहीं पूछी हुई है, तो ये नहीं छोड़ सकते हम, ये तो करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट में चलते हैं हम मात्राएं वाले में।